दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी स्क्रिप्ट के बारे में, मूवी स्क्रिप्ट के बारे में, जो आज तक कभी वो मूवी बनी ही नहीं है। और उसके पीछे बनने का कारण बहुत डरावना है, वो बहुत रहस्यमय है। इस मूवी की स्क्रिप्ट जिस जिस एक्टर ने पढ़ी है, उसकी मौत बहुत डरावने तरीके से, बहुत रहस्यमय तरीके से हुई है। इस मूवी को जिस राइटर ने लिखा था 1980 के दशक में, जब उसने स्क्रिप्ट पूरी लिखी तो वो बताता है कि जैसे ही मैंने इस स्क्रिप्ट को पूरा करा, मैंने देखा कि कमरे की लाइट 3 बार ब्लिंक हुई है। तो उसने अपने सारी पूरी टीम को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो लोगों ने मजाक में बोल दिया कि नहीं, ये स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आपको इस तरीके का ऐसा लग रहा होगा। तो उसने भी सोचा कि शायद ये ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रिप्ट को एक A4 शीट पर सारा उतारा और उसकी एक बुक बनाई और उसका कवर बनाया उसने एक येलो कलर का, और जब वो उस स्क्रिप्ट को खोलता है तो उसको एक ऐसी आवाज़ आती है, ठंडी हवा आती है उस पन्नों के बीच में से, जैसे कि कोई सांस ले रहा हो। वो सोचता है कि शायद मैंने रात दिन मेहनत करके स्क्रिप्ट लिखी, क्योंकि उसको भी 2 साल हो गए थे इस स्क्रिप्ट को लिखने में। और ये स्क्रिप्ट उसने एक कैनेडियन राइटर है, उसने एक गाना बनाया था, उसके ऊपर लिखी थी ये स्क्रिप्ट। और ये स्क्रिप्ट तैयार हुई, और जब ये स्क्रिप्ट तैयार हुई तो सब अपना मतलब पार्टी जश्न बना रहे थे। जैसे कि फिल्म स्टार्ट होने से पहले लोग पार्टी करते हैं, स्लैब लोग, तो सारे सेलिब्रिटीज उसमें आए हुए थे। तो लोगों ने पार्टी वगैरह करी है, खूब जश्न मनाया है। लेकिन किसको क्या पता था कि ये एक श्रापित स्क्रिप्ट है। ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है कि इसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 6 एक्टर्स की जान ली है। और जिसने इस स्क्रिप्ट को पढ़ा है, ऐसा क्या हो सकता है इस स्क्रिप्ट में, जानते हैं जॉन बेलुसी से। जॉन बेलुसी एक फेमस हॉलीवुड एक्टर्स है, कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते थे ये। इनको इस स्क्रिप्ट को सुनाया गया, मूवी पूरी सुनाई कि इस तरीके की स्क्रिप्ट है। उन्होंने सुना, उन्हें इतनी पसंद आई, उसने सीधा राइटर को फ़ोन करा और उसने तुरंत बोल दिया कि दिस इज़ माइन रोल, ये रोल कोई नहीं कर सकता, इसको सिर्फ मुझे ही करना है। राइटर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बहुत काफ़ी खुश हुए कि जॉन बेलुसी जैसा इस स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये मूवी हिट जाने ही वाली है। जैसे ही उसने इस स्क्रिप्ट को रेडी बोला, उसने बोला कि मैं ये स्क्रिप्ट करूँगा, तो उस रात जॉन बेलुसी के साथ एक ऐसा खौफनाक इंसिडेंट होता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जॉन बेलुसी की उस रात मौत हो जाती है, और एक ऐसे रहस्यमय मौत होती है कि किसी को पता नहीं होता वो कैसे मरा। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब हैरान हो गए थे कि रात को तो हमारी बात हुई है। और जब उसको देखा कि वो ज़मीन पर लेटा हुआ है और एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, और उसके साइड में 4 पेज पड़े होते हैं उस स्क्रिप्ट के, और उस पन्नों पर एक ऐसे स्क्रैच किया होता है जैसे किसी ने उस स्क्रिप्ट को मिटाने की कोशिश करी हो। और माना जाता है कि जब उनकी ऑटोप्सी हुई तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में आता है कि उनको ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मौत हुई है। चलो, ये तो एक इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात है, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप किसी स्क्रिप्ट को श्रापित बोल सकते हो। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने कुछ टाइम ब्रेक लिया, क्योंकि इतना बड़ा सेलिब्रिटी के मौत के बाद लोगों ने हल्ला मचा रखा था। और फिर इस मूवी की स्क्रिप्ट को दिया सैम किनीसन को। सैम किनीसन ने इस स्क्रिप्ट को पढ़कर तुरंत हाँ कर दी थी कि इस स्क्रिप्ट को जॉन बेलुसी ने हाँ करा था, तो सैम किनीसन ने भी इसको हाँ करा, क्योंकि इतने बड़े एक्टर की मूवी उसके हाथ में आने वाली थी। लेकिन उसको भी नहीं पता था कि इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद उसकी भी इस तरीके से रहस्यमय मौत होने वाली है। सैम किनीसन ने स्क्रिप्ट ली, उसको पढ़ा और शूट पर गया। जैसे ही वो शूट पर गया, उसने अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो उसको ना अचानक स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा लगा कि कुछ वर्ड वो बोल नहीं सकता। उसको ऐसे फोर्सफुली
प्रेशर आ रहा था पीछे से कि बॉडी के अंदर से कि वो नहीं, उसने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और राइटर से बात करी कि इस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ चेंजिंग करो, इन वर्डों को यूज़ मत करो, ये मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो उनको भी लगा कि नहीं, इस स्क्रिप्ट को लिखने में 2 साल लगे हैं, आपको ये पूरी कंप्लीटली बोलने पड़ेगी और जैसे हमने आपको साइन करा है स्क्रिप्ट दिखाकर, आपको सेम वैसे ही बोलना पड़ेगा। सैम किनीसन उस टाइम वो अधूरी शूटिंग कर छोड़कर आ जाते हैं और अपनी कार में बैठकर हाईवे की साइड निकल जाते हैं। जैसे ही वो हाईवे पे निकलते हैं तो उनकी वाइफ और उनके कुछ फ्रेंड्स थे वो पीछे बैठे हुए थे। तो वो सैम किनीसन को कुछ ऐसा एहसास हुआ कि उनसे कोई बात कर रहा है और वो भी बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं मरना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू डाई, मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता। इस तरीके से बातें कर रहे थे। उनके फ्रेंड्स ने बताया जो गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे। और जैसे ही वो ये बोलते हैं कि मैं नहीं मरना चाहता, फिर वो बोलते हैं कि ओके ओके, उनके मुंह से ऐसे वर्ड आता है जैसे वो किसी से बात कर रहे हो। और जैसे ही वो ओके ओके बोलते हैं, उनकी गाड़ी के आगे एक बड़ा सा ट्रक आता है और उनको क्रैश करके चला जाता है। और हैरानियत की बात यह है कि उनकी गाड़ी के पीछे उनकी वाइफ और उनके दोस्त भी बैठे थे, उनको एक नॉर्मल सी भी खरोच नहीं आती है। सैम किनीसन को चोट आई लेकिन उनको हॉस्पिटल ले गए और वो हॉस्पिटल में तो बच तो गए थे, लेकिन वो आपस में अपने से कुछ बात करने लग गए थे कि मैं यही बात कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। और फिर जैसे ही उन्होंने ओके ओके बोला, वो वहाँ पर मर गए। उनकी मौत उस स्क्रिप्ट के पढ़ने के बाद ही हो गई। ऐसा उनको उस स्क्रिप्ट में क्या दिखा जो वो चेंज करना चाहते थे। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी डर गए थे कि जो इस स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है उसकी मौत हो रही है। उनको भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट शरापित तो नहीं है। लेकिन उनको वो बात याद आ गई उस राइटर की कि जब वो स्क्रिप्ट लिख रहा था तो उसके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए, और जब वो स्क्रिप्ट के पन्ने खोलता है तो उनको एक ठंडी कोल्ड एयर की हवा आती है जैसे कोई सांस ले रहा हो। पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर के अंदर तो एक ही हवा चली हुई थी कि इस मूवी को कैसे तैसे करके बनाना है और इसमें 2 साल लगे हैं इसको हिट कराना है। इस स्क्रिप्ट को फिर थोड़ा ब्रेक लेने के बाद ये स्क्रिप्ट दी गई जॉन कैंडी को। जॉन कैंडी ने इस स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि 2 बड़े एक्टर के हाथ आई हुई स्क्रिप्ट इनके हाथ में दी जा रही है, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि इसी स्क्रिप्ट के कारण वो 2 एक्टर आज इस दुनिया में नहीं है। जॉन कैंडी काफ़ी खुश होते हैं और उस शूट पर भी जाते हैं। और जैसे ही वो अपनी मेकअप वैनिटी के अंदर होते हैं तो कुछ असिस्टेंट बताते हैं कि वो अंदर किसी से बात कर रहे हैं। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि उनकी मेकअप वैनिटी के अंदर वो जाकर देख ले। जैसे ही वो शांत होते हैं तो सब उनका वेट कर रहे होते हैं कि वो शूटिंग पे आएंगे, वो शूटिंग पे आएंगे। लेकिन जैसे ही वो शूटिंग पर नहीं आते हैं तो असिस्टेंट वैनिटी वैन का उनका गेट खोलता है, वो वहाँ पर मृत पाए हुए होते हैं। सारे देखकर हैरान हो जाते हैं। मीडिया के अंदर तक ये खबर हो गई थी कि इस श्रापित स्क्रिप्ट जिसने इसको पढ़ा है उन सबकी मौत हुई है। लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर तो एक अपने लालच की वजह से इसको बात को मानने को रेडी नहीं थे। जॉन कैंडी किससे बात कर रहे थे वैनिटी वैन में इतना लड़ कर, और ऐसा बताया जाता है कि जब जॉन कैंडी ज़मीन पर मरे हुए थे तब उनकी स्क्रिप्ट के ऊपर कुछ ऐसे पानी की बूंदें थी ठंडी, जैसे किसी ने स्क्रिप्ट को गीले हाथों से पकड़ा हुआ हो। और वैनिटी वैन में ऐसा कोई पानी का सिस्टम नहीं था, पूरा एयर था और पूरा सूखी हुई वैन थी। और जॉन कैंडी के हाथों में भी कोई गीलेपन या कुछ होता है ना कि ठंडा, कुछ भी नहीं थी ऐसी। और जैसे ही राइटर वैन के अंदर जाता तो उसको वैसे ही वो पन्ने उठाता तो उसको पन्नों को पलटता तो उसको वैसे ही ठंडी हवा आती है जैसे उसको स्क्रिप्ट लिखते टाइम आई थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। कौन था उस वैन में?
ऐसा कौन उस वैन में था जिसने उस एक्टर को भी नहीं छोड़ा। फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया और फिर फाइनली एक एक्टर को फिर ये स्क्रिप्ट दी गई, क्रिस फार्ले को। क्रिस फार्ले इन सब का फ़ैन था, जिन जिन लोगों को ये स्क्रिप्ट मिली थी, जिन जिन बड़े एक्टरों को। उसने तुरंत ही चिल्लाकर बोला कि ये रोल तो मैं ही करूँगा, वरना ये रोल कोई करेगा ही नहीं। उसको क्या पता था कि ये सब उसके लिए एक मौत बन जाएगा। क्रिस फार्ले के साथ भी वही हुआ जो इन एक्टरों के साथ हुआ। क्रिस फार्ले की डायरेक्टर प्रोड्यूसर पूरी बात हो चुकी थी और क्रिस फार्ले अपने फ्लैट में मरे हुए मिले थे उसके अगले दिन ही। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि जो जो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था वो अगले दिन मर रहा था, या तो फिर 1, 2 या 3, 4 दिन बाद मरता हुआ दिखाई दे रहा था। अब प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, सबके अंदर ये खौफ आ गया। वो सब डर चुके थे कि इस स्क्रिप्ट के अंदर कोई ऐसा साया है जो इसे पढ़ रहा है वो मर रहा है। ये तो सिर्फ 4-5 एक्टर की मौत थी, इसमें पूरे 6 एक्टर मरे थे। अब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर ने क्या करा, उस स्क्रिप्ट को एक लॉकर लिया, उसके अंदर डाल दिया और लॉक लगा दिया और सीसीटीवी कैमरों के बीच में रख दिया। और ऐसा माना जाता है कि जब वो अगले दिन आए उन्होंने उस लॉकर को खुला हुआ देखा, लेकिन उसके अंदर वो स्क्रिप्ट के पेज, पन्ने नहीं थे। कहाँ गए थे वो पेज, कहाँ गई वो स्क्रिप्ट? उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक करे, कैमरे चेक में उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। एक सफ़ेद साया उनको कमरे में एंटर होते हुए दिखा और उस लॉकर को खुलता हुआ देखा उन्होंने, एक ब्लर सफ़ेद साया, और स्क्रिप्ट के पन्ने वहाँ गायब हो गए। क्या ये रियल में एक श्रापित स्क्रिप्ट थी? क्या ये स्क्रिप्ट ही कारण बन रही थी इनके मौत का? आपको क्या लगता है? क्योंकि काफ़ी लोग तो यही बोलते हैं कि ये स्क्रिप्ट एक श्रापित थी और आज तक ये मूवी बन नहीं पाई, और इस मूवी का नाम था अतुक। ये अतुक मूवी थी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो। एक श्रापित मूवी थी ये, और ये अतुक मूवी इतनी श्रापित हो सकती है वो राइटर ने भी नहीं सोचा था। और लोगों का मानना था कि ये स्क्रिप्ट अपना एक्टर खुद चुनती है। आपको क्या लगता है कि ये रियल में श्रापित थी? अगर आपको भी कोई ऐसे पीले पन्ने वाली स्क्रिप्ट मिले तो उसको उठाने की कोशिश मत करना। अगर आपने उस स्क्रिप्ट को उठा लिया तो उसे पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। हो सकता है वो वही अतुक मूवी की स्क्रिप्ट हो और अगले शिकार आप हो। इसी तरीके की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगली स्टोरी तो कुछ ऐसे होने वाली है जो आपको कभी सोने नहीं देगी।